with a new live video। और ये मैं आपको जो वीडियो कवर कर रहा हूँ, ये हम वीडियो कवर कर रहे हैं ऑन मारुति और उसके बाद होंडा सिविक के ऊपर। एंड द वीडियो दैट वी आर गोइंग टू कवर, उसमें जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें हम कवर कर रहे हैं मिसफायर। और मिसफायर का जो है वो एक मिसफायर किस तरीके के होते हैं। वी हैव एन इग्निशन मिसफायर, वी हैव फ्यूल मिसफायर। हमारा मिसफायर कंप्रेशन के कारण हो सकता है और हमारा मिसफायर टाइमिंग आउट होने के कारण हो सकता है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज़, क्योंकि टाइमिंग का तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं आपको फ्यूल मिसफायर एंड आपको जो इग्निशन मिसफायर वो दिखाऊंगा। उसमें जो ECM किस तरीके से बिहेव करता है वो दिखाऊंगा ग्राफिकल मोड में। मैंने ऑसिलो इसलिए करा है कि आप एक ही इंजेक्टर पे करा है ऑसिलो, क्योंकि आप उसको कोरिलेट कर लें पल्स विड्थ, पर वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है ऑसिलो वगैरह, बट इट्स जस्ट लाइक गोइंग फॉर दी ओवरकिल। कई दिन से मैंने ऑसिलो यूज़ भी नहीं करा, तो ये बहाना मिल गया मुझे। बट ये है कि जो ऑसिलो दिखा रहा है वो आपको स्कैनर भी दिखा देगा। सो लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। और इस वीडियो में एक और चीज़ हमने कवर करनी है कि फॉल्ट सेटिंग क्राइटेरिया क्या है, हर मैन्युफैक्चरर का क्या है। अब इसमें हम फ्यूल मिसफायर भी करेंगे, हम इसमें इग्निशन मिसफायर भी करेंगे, और जाहिर सी बात है वी कांट डू दी टाइमिंग मिसफायर और कंप्रेशन इस गाड़ी का, ठीक है। तो ये दो मिसफायर करने के बावजूद हमारा ये होना चाहिए कि ECM इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये कब रिकॉर्ड करता है वो आपके सामने आएगा, और सिविक में वो होंडा वाला जो ECM है वो कब रिकॉर्ड करता है वो सामने आएगा। सो बेसिकली लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम सेटअप मैं समझा देता हूँ। इंजेक्टर 1 को मैंने ऑसिलो में इसका स्कोप है दिस होटल का, उसको इंजेक्टर को मैंने ट्रिगर ऑन करा हुआ है चैनल A पे, ओके। एंड यू कैन सी दी पल्स विड्थ, ये पल्स विड्थ है। एंड इसमें हमने नाउ स्कैनर मैंने हुकअप किया हुआ है। सो वी गो इनटू द डायग्नोसिस। और सबसे पहले एशिया we go into OBD2, and we go into auto scan, read trouble code, stored codes, no stored codes, pending codes, no pending codes, permanent codes, जाहिर सी बात है no permanent code, ओके। अब इसमें हमने ये देख लिया। सो हम अब चलते हैं, लेट्स गो इनटू द मैन्युफैक्चरर साइड। गाड़ी का इंजन ऑन है, एज आपको क्लियर हो जाएगा। इंडियन सुजुकी, ओल्ड मेन्यू, वी गो टू A स्टार, वी गो टू इंडिया, A स्टार। Alright, transmission manual है, alright, we say okay, system selection, engine power train, live data, and live data में friends what I am going to do is, आज जो मैं ये ले रहा हूँ, I am going to look at the short term fuel trim। मैं इसको let's look at the engine speed। मैप मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्टर पल्स विड्थ ले लेता हूँ मैं। एंड वी गो इनटू बैंक 1 सेंसर 1, क्योंकि इसमें बैंक 2 सेंसर 2 कुछ भी नहीं है। सो वी गो ओके। इंजन RPM एज यू कैन सी, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ये है। एंड नाउ वी गो इनटू द ग्राफिकल मोड्स, जैसे आप देख रहे हैं। सो एंड लेट्स गो इनटू द वेवफॉर्म, राइट।
और इसको फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो अपने भी रेफरेंस के लिए आई वांट टू रिकॉर्ड इट। सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑल राइट। सो अब मैं जो भी बोलूँगा वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। बैंक 1 सेंसर 1 इट्स टॉगलिंग, इंजेक्टर पल्स विड्थ 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, यू नो ये वाला 2.44। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम इज नॉर्मली ओके, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम इज फाइन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट इट कि हम लोग सनी इधर इंजेक्टर नंबर 1 नीता जरा इधर दिखो। इंजेक्टर नंबर 1 की आप कॉइल हटाओ, एक सेकेंड। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको स्कोप हमारा हुक्ड अप है। इंजेक्टर नंबर 1 की पहले ये कॉइल हटाएगा और उसके बाद ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट यू नो कॉइल हट जाएगी तो फ्यूल चलता रहेगा इंजेक्टर में, स्पार्किंग होगी नहीं। किस तरीके से ECM बिहेव करता है वो देखेंगे। उसके नॉर्मलाइज होने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंजेक्टर नंबर 1 जिस पे मैंने ये स्कोप लगा रखा है, इसको हटा के इंजेक्टर नंबर 1 को ही डिस्कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि फ्यूल आना बंद हो जाएगा लेकिन स्पार्किंग होती रहेगी। ECM उसको कैसे होता है और रिकॉर्डिंग फॉल्ट क्राइटेरिया ये कब सेट करता है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। जरा इंजेक्टर नंबर 1 को डिस्कनेक्ट करो, ये इसको। ओके, so what are the changes we see? Engine speed more or less वही है। Bank 1 sensor 1 is going lean। इंजेक्टर पल्स विड्थ आपकी बढ़ गई है और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम ऐड होना शुरू हो गया। ओके, वो इसलिए हो रहा है कि जो एग्जॉस्ट है, और ये एक बड़ा आप लोगों को यू विल हैव टू आस्क कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो लेट्स सी दिस अगेन। एंड ये हमारा वापस लगा दो। अब ये जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है ये इसने खींचना शुरू कर दिया है। पल्स विड्थ आपकी इट इज कमिंग हियर। ओके, दिस इज इट। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि व्हेन वी गो बैक हमने डेफिनेटली वी क्रिएटेड अ मिस फायर। और लेट्स सी कि क्या ये री ट्रबल कोड आया। हियर यू आर, नो ट्रबल कोड। और ये नहीं है कि ये स्कैनर दिखा रहा है। लुक राइट इनटू द डैशबोर्ड, वहाँ पे दिखाओ, चेक इंजन लाइट इज नॉट देयर। ओके, एंड इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको आई वांट टू शो यू लेट्स गेट आउट ऑफ द थिंग। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, वी कैन यू नो आई मे बी रॉन्ग। OBD में क्या ये फॉल्ट कोड ECU ने, मारुति सुजुकी के ECU ने सेट करा कि नहीं? ऑटो स्कैन, रीड ट्रबल कोड, स्टोर्ड कोड्स, नो स्टोर्ड कोड्स, पेंडिंग कोड्स, नो पेंडिंग कोड्स, परमानेंट कोड्स, नो परमानेंट कोड्स। ऑलराइट, ग्रेट। अब हम एक काम करते हैं, हम अरे वो इंजेक्टर नंबर 2 को हटाइयो, स्कोप वाले को छोड़ दियो। रुक जा, जब मैं बोलूँगा तब हटाइयो। सो लेट्स गो बैक इनटू मारुति। वही पैरामीटर्स हम लेंगे। लेट्स सी ECU किस तरीके से बिहेव करता है। सो वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इफ़ एनीबडी वांट्स कि इसको प्ले दोबारा करना है, यू वांट टू लर्न अबाउट इट कि ऐसा क्यों ECM करता है, डेफिनेटली वी कैन डू इट। ओके, सो इंडिया स्टार तो कहना ये है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ये दोनों चीज़ करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट इनटू द थर्ड थिंग कि एक चीज़ हम और डिस्कनेक्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, ऑलराइट, हमने कहा जी सिस्टम सिलेक्शन,
अबे किशोर कुमार जरा गाने गाने बंद कर. Let's go into live data. Short term fuel trim. We want to go into engine speed. We want to go into injector pulse width and O2 bank 1 sensor 1. We want to go into the graph mode and waveform. ये हमारा वेवफॉर्म है. अभी यू नो इट्स नियर अबाउट ज़ीरो. इंजन स्पीड है 881. O2 सेंसर जंप कर रहा है ऊपर नीचे. इंजेक्टर पल्स विड्थ इज 2.46. अब हम इंजेक्टर 2 को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. लेट अस सी उस इंजेक्टर 2 से क्या फ़र्क पड़ता है. इंजेक्टर 2 डिस्कनेक्ट कर दे. पिछली बार हमने कॉइल डिस्कनेक्ट करी थी, इस बार हमने इंजेक्टर डिस्कनेक्ट किया. कर दिया. ओके. सो ये देखो व्हाट हैज हैपेंड. इट्स गॉन एब्सोल्युटली लीन. ऑलराइट. और ये देखो फ्यूल ट्रिम, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम दबा के ऐड कर दिया है. और अ लेसन टू बी लर्नड इज, ये देखो लुक एट द इंजेक्टर पल्स विड्थ. यहाँ पे भी देखो लुक एट द पल्स विड्थ, ये बढ़ गई है. ओके. एंड वो किसी वापस लगा दिया, लगा दो. सो ये जितना मैक्स आउट कर सकता था इसने कर दिया. अब मैं वापस लगा देता हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पल्स विड्थ वापस आ गई है. फ्यूल ट्रिम घटना शुरू हो गया है. इंजन स्पीड इज राइट हियर. बैंक 1 सेंसर 1 इट इज गोइंग बैक. अभी ये रिच है. नाउ इट विल गो बैक टू द स्विचिंग मोड. ये अपने आप ये स्विच करना शुरू हो गया है. सो द बॉटम लाइन इज, क्या मेरे ECU ने फॉल्ट सेट किया है? लेट्स फाइंड आउट. रीड ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड. और आप ये डैशबोर्ड पे दिखाओ. देयर इज नो चेक इंजन लाइट माय फ्रेंड्स. सो कहने का मतलब ये है, ये दोनों चीज़ें मेरे को दिखाने का आपको मतलब ये है सिंपल कि इमेजिन करो कि ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है. इमेजिन क्या करनी है, ये 3 सिलेंडर की ही गाड़ी है. इमेजिन करो आपका देयर इज मिस फायर. मैंने आपको दोनों चीज़ें करके दिखा दी. मैंने आपको फ्यूल भी हटा के दिखा दिया, मैंने आपको इग्निशन भी हटा के दिखा दिया. दोनों में आपके शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जो बैंक 1 सेंसर 1 है, इंजेक्टर पल्स विड्थ, दे बिहेव जैसे उनको बिहेव करना चाहिए था. ओके. उसने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, व्हाटएवर. लीन हुआ, रिच हुआ, जो भी है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें, इस ECM में फॉल्ट जनरेशन क्राइटेरिया अभी है ही नहीं. इसमें उसने फॉल्ट जनरेट नहीं किया. ओके. नाउ दिस कैन बी अ प्रॉब्लम. आप अगर ऐसी गाड़ी पे कर रहे हैं, और अब मैं सिविक पे दिखाऊंगा विद द सेम थिंग, क्योंकि मैं इंजेक्टर पे नहीं पहुंच सकता हूँ. और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डेफिनेटली गो इनटू द कॉइल. जो कॉइल है, कॉइल को हटा दूंगा एंड वी विल यू नो सी. इसमें भी हमने कॉइल हटाई, इंजेक्टर हटाया, आपने सब देखा. सो नाउ हम लोगों को ये देखना है कि अब एक काम करते हैं यार. एक काम कर, इंजेक्टर नंबर 1 की रादर इंजेक्टर नंबर 2 की कॉइल भी हटा दे और उसका इंजेक्टर भी हटा दे. इंजेक्टर नंबर 2 का ये चल रहा है, चलने दे. दोनों का हटा. सो हम दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. वी आर एब्सोल्युटली किलिंग द सिलेंडर. सिलेंडर ही हमने डेड कर दिया है. दोनों हटा दिए. ओके. लेट्स गो इनटू द लाइव डेटा. एक काम कर, अभी लगा दे, दोनों लगा दे. अभी मेरे को ये चेक करने दे. वी वांट टू गो इनटू शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम. We want to go into engine speed. We want to go into injector pulse width, and we want to go into bank 1 sensor 1. All right. And we want to go into the graph waveform. ये देख लें आप. This is what is happening. ये engine अब दोनों हटा. इंजेक्टर नंबर 2 के, मतलब सिलेंडर नंबर 2. ओके. उसने, तूने कॉइल भी हटा दी और इंजेक्टर भी हटा दिया. सो लुक एट दिस. अब सिलेंडर नंबर 2 डेड है. ओके. ये देखो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ.
ये देखो, ये फ्यूल ट्रिम्स आर गोइंग क्रेजी, इंजेक्टर पल्स विड्थ हैज गॉन अप, एवरीथिंग इज गोइंग क्रेजी। लेकिन क्या आपकी फॉल्ट लाइट ऑन है? चेक इंजन लाइट ऑन है? जी नहीं। अब वापस लगा दे दोनों। और रुक जा, एक काम कर, इसका जो फीडबैक है O2 सेंसर से ले रहा है ना, O2 सेंसर डिस्कनेक्ट कर दे। ऑक्सीजन सेंसर यार, ये 4 वायर वाला, ये जो है ऑक्सीजन सेंसर। या फ्रेंड्स, ऑक्सीजन सेंसर भी डिस्कनेक्ट हो गया। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम इज डेड। ओके, दिस इज गॉन। फिर भी इंजेक्टर पल्स विड्थ ये चल रहा है। अब एक काम कर, मैप सेंसर भी डिस्कनेक्ट कर दे। पहुंच जाएगा या मुश्किल है? चलो ठीक है। एनीवे, जो कहने की बात ये है कि ये हमने 3 पैरामीटर्स चेंज कर दिए। क्या चेक इंजन लाइट आई? जी नहीं। अब तू एक एक करके सारे कनेक्ट कर दे। सो लेट अस सी कि क्या हमारे इस सिस्टम ने कहीं फॉल्ट कोड इसने हीटर सेंसर का कंट्रोल सर्किट पेंडिंग कोड है। ओके, अभी भी ये पेंडिंग कोड है माय फ्रेंड्स, ये करंट कोड नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट इज, व्हाट आई वांटेड टू शो टू यू। और अब इसको वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर और इसको हम सिविक पे देखते हैं। सो अब जो गाड़ी है वो होंडा है। सो लेट्स लुक इनटू होंडा। एंड अगेन इसमें आई एम गोइंग टू टेक जस्ट 2 पैरामीटर्स। वी आर लुकिंग एट जनरल, ओके, we are looking at system selection, we are looking at engine. इस गाड़ी में फॉल्ट है पर वो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड लेट अस सी कि हमारे कॉइल को डिस्कनेक्ट करने से क्या फॉल्ट आ रहा था। ये देख लो, मास एयर, ये P0135 है। ओके, एक करंट है, एक हिस्ट्री है। सो P0135, ऑलराइट। सो नाउ व्हाट वी वांट टू सी इज लाइव डेटा। ओके, हम लोग इसमें व्हाट वी वांट टू सी इज, वी वांट टू सी, क्योंकि इसका जो आगे वाला सेंसर है, वो जो O2 सेंसर है, इट्स प्रीटी मच स्टूपिड। एयर फ्यूल सेंसर, लेट्स सी। ओके, सो इट्स फाइन, बेकार है। आई मीन इट्स गिविंग यू रॉन्ग डेटा। ओके, सो लेट्स सी। And let's see. Air fuel lambda, let's see. It's giving you a perfect 1. All right. और रेस दियो। वैसे ये काम ही नहीं कर रहा है यार, छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दे। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि एयर फ्री कमांड ऑक्सीजन सेंसर 1 हीटर, ऑक्सीजन सेंसर 2 मेरे को देना है। एंड आई वांट टू टेक the fuel injector. Okay, so I just want to see these 2 values. और ये relative throttle position क्यों आ गया भाई? Anyway, इसको आया है relative throttle position. I don't want it यार. Live data, 1 minute. Let me see. So basically मैं दोबारा I'm going to look at engine speed. I'm going to look at मैं ये देख रहा हूँ fuel sensor नहीं, oxygen sensor 2, and I'm going to look at fuel injector. Okay, 3 चीज़ें देखता हूँ। नॉक वॉक को मेरे को देखना नहीं है, I don't want to see this. All right, ये 3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। Let's go into the graph mode, let's go into the waveform. So ये देखिए आप, so we are looking at engine speed of 770, 786. Oxygen sensor 2, एक बार रेस दियो, रेस देके बंद कर।
सो वी नो कि यू नो गाड़ी जिंदा है। ओके हल्का था बस 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 बस। एज यू कैन सी कि जाहिर सी बात है गाड़ी जिंदा है। ऑक्सीजन सेंसर 2 रियर मैंने लिया है क्योंकि इसमें रियर सेंसर है, और रियर सेंसर मेरे को मिस फायर्स के बारे में फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर से कहीं ज़्यादा अच्छा डेटा देता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्रूव। अब तू एक काम कर, इंजेक्टर नंबर 1 की कॉइल हटा दे। हाँ नंबर 1 वो उस तरफ है। हाँ बस ये देखो, वी रिमूव द कॉइल। सो अब आप ये देखो, लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। द फ्यूल इंजेक्टर इज गॉन डाउन। ये इसलिए डाउन हो गया बिकॉज ECM ने फ्यूल सप्लाई बिल्कुल रेगुलेट कर दी है। ऑक्सीजन सेंसर हैज गॉन डाउन एब्सोल्युटली, एंड इसने एकदम वो करा। एंड लेट अस लुक एट द फॉल्ट क्राइटेरिया। लगा दे वापस। लेट्स लुक एट द फॉल्ट सेटिंग क्राइटेरिया। ओके लगा दिया। ओके लुक एट द, ये देखो मैल फंक्शन वो तो है ही, वो P351 आपका एक नया नंबर 1 सिलेंडर इग्निशन कॉइल सर्किट मैल फंक्शन। करंट भी है, हिस्ट्री भी है। ओके सो दिस इज द फॉल्ट सेटिंग क्राइटेरिया आपकी सिविक का। मतलब एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का, मैं खैर कौन होता हूँ मैन्युफैक्चरर अच्छा बुरा कहने का। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो गाड़ियाँ हैं और जैसे जैसे मॉडर्न कार्स हैं आपकी, वो नॉन फॉरगिविंग है। अगर मिस फायर होगा स्ट्रेट अवे यू नो लॉग इन करेगा। उधर जो है मिस फायर हमने इग्निशन का भी करा, हमने फ्यूल का भी करा, इसमें हम फ्यूल तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन उसका जो फॉल्ट सेटिंग क्राइटेरिया था वो एब्सोल्युटली बेकार था। तो वी आर इसको बंद कर दे गाड़ी को, और इसके हम फॉल्ट कोड बंद करके ऑन कर दियो चाबी। क्लियर द फॉल्ट कोड्स, ऑन कर दे। रीड ट्रबल कोड ऑन करो। चाबी ऑन है। ओके so we want to clear trouble code. Okay, all right, so read trouble code, there are no trouble code. So basically we want to keep the video here। और बेसिक जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो फॉल्ट सेटिंग क्राइटेरियाज हैं हर मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट हैं। आपके पास कई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ पे मिस फायर होगा, और यहाँ तो मैंने रेगुलर मिस फायर क्रिएट किया है, लेकिन मिस फायर इंटरमिटेंट भी हो सकता है। बट स्टिल देयर इज यू नो कोई इंक्लिंग नहीं है आपके स्कैनर में, आपके मैल फंक्शन लाइट में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और दूसरा, बिफोर आई साइन ऑफ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मतलब इनफैक्ट देयर आर 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज़ कि एक्सटूल ट्रेनिंग एकेडमी में वी वांट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। 15 अगस्त के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही बैच होगा एज फार एज आई एम कंसर्न। मैं एक ही बैच लूँगा महीने का, 6 दिन का बैच होगा, एंड 8 लोग से ज़्यादा मैं बैच में नहीं लूँगा। सो वो मैं, एंड द कोर्स इज गोइंग टू बी बेसिक कोर्स है, क्योंकि मैंने अपने जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है विद द लाइन, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि यू नो बेसिक फंडे जो हैं हमारे मैक्सिमम टेक्नीशियंस के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कैनिंग, डायग्नोस्टिक्स के फंडे क्लियर नहीं है। सो वी वांट टू वर्क ऑन दैट। 6 दिन की ट्रेनिंग है, आई डोंट वांट टू कीप इट लॉन्गर, एंड जस्ट 8 people, 8 लोग, 1 बैच एवरी मंथ। द सेकेंड थिंग है, अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि आप लोग जो आपका वेंडर है, आपको जो स्कैनर बेचने वाला है, यू नो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ दी क्वेश्चंस कि जी पैड 2 क्या स्कैनिंग करेगा। अब पैड 2 में यार कंपनी से एक डिस्काउंट आया हुआ है, तो अब उसमें पैड 2 इज़ द की टूल। ओके, पैड 2, पैड 4 दे आर की टूल्स, वो स्कैनिंग नहीं करते। सो उसके बाद जस्ट बिकॉज सस्ता है, एंड वेंडर के साथ एक प्रॉब्लम है। आप लोग जब एक चीज़ लेते हो, आपका वेंडर बोलता है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये H6 Pro है। ओके, मैं H6 Pro क्यों यूज़ करता हूँ, और H6 EB भी है मेरे पास, बट H6 Pro के कुछ अपने इनहेरेंट बेनिफिट्स है। क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ? H6 Pro जो करता है वो EB करेगा? इम्पॉसिबल। और जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं सर, बात ये है वो एक 30 का है, एक 80 का है, 50,000 रुपये आपके बच रहे हैं। वेल 50,000 में आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत हो। सो डोंट डू दैट। आप अपने आप डिसाइड करो कि आपको क्या है, आपको क्या चाहिए।
यार आप टेक्नीशियंस जो हो, आप अपने वेंडर्स से लाख दर्जे आप इंटेलिजेंट हो। आप वेंडर ने कहा जी ये करेगा, आपने विश्वास कर लिया, ऐसा क्यों करते हो? सो डोंट डू दैट, बी अवेयर, ओके? सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित, टेक केयर, बाय बाय।